है ना। सबका सेम एक्सप्रेशन आ रहा है तो इंटू 3 कर लो। जो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई L/2√3 सबके लिए आ रहा था, सबके सेम एक्सप्रेशन आ रहा है तो सबको ऐड कर लो, है ना। इम्प्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 3 म्यू नॉट I/4 पाई L इंटू 2√3 होल इंटू √3/2 प्लस √3/2, है ना। implies B is equal to 3 times mu naught I/4 पाई L into 2√3, है ना, into 2 times of √3/2. So that is equal to 18 mu naught I/4 पाई L plus B is equal to 9 mu naught I/2 पाई L. Is that clear, Yes. everyone? Yes, sir. बच्चों सब लोगों को इतना समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्या है ना, दिस इज अ क्लोजली wound flat circular coil, closely wound flat circular coil of 25 tons of wire has diameter 0.10 meter, carries current of 4 ampere. So you have to determine the flux density at the center of the coil. Determine the flux density at the center of the coil. ठीक है ना बच्चों? Flux density means, flux density का मतलब क्या है, बोलो बच्चों, हमें ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Magnetic field होता है सर. हाँ, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a current carrying circular wire, due to current carrying circular wire at its center is, है ना, तो सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I/2R, है ना। तो बेसिकली फॉर n टन्स, n टन्स, कितना टन्स, n टन्स, n टन्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, म्यू नॉट Ni/2R for n tons, है ना। so that implies B is equal to 4 pi into 10 to the power -7 into n कितना होगा 25 into current कितना होगा 4, 2 times radius कितना होगा 1/10, तो ये हो गया 1/5, है ना।
तो ये आ रहा है 500 into 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla implies net magnetic field intensity is equal to 500 into 4 pi मतलब 2000 pi. Two pi into 10 to the power minus 4. अरे यार रेडियस कितना है 0.10 मीटर है ना, तो और डायमीटर 1.0, तो रेडियस कितना होगा 0.05 0.05 हो गया यार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ये 1/20 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 1/10, ये 1/10 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 था इंटू 10, 1000 इंटू 4 4000, तो ये हो रहा है, आ रहा है यहाँ पे 400 इंटू 10 4000 पाई है ना, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है ना, 4 पाई इंटू implies B is equal to 12.52 into 10 to the power minus 4 टेस्ला। समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग थोड़ा सॉलिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सॉलिनॉइड का एक बेसिक डेरिवेशन भी है, वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन एम्पियर्स लॉ में एक सॉलिनॉइड का डेरिवेशन है, वो जरूरी है। तो सॉलिनॉइड के बारे में पहले पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, फिर उसके एप्लीकेशंस। तो एम्पियर्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो 2 मार्क मैक्सिमम 3 मार्क आता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, उसमें ना 7 मार्क टाइप के डेरिवेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ में बेसिकली 7 मार्क का टाइप का डेरिवेशन नहीं है, तो उसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस टाइप का डेरिवेशन है।